हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सबको पहले से ही मालूम है कि हम लोग फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों के मापन में ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी गई हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग उन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और जानेंगे कि और भी कौन कौन से सिस्टम हैं जो अपने देश में लागू हैं या विदेश में लागू हैं और इन सिस्टम को लाने का क्या पर्याय था, क्या तात्पर्य था। इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तृत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आता है आपका एमकेएस सिस्टम। क्या आता है मेरे भाई? एमकेएस सिस्टम। मैं आपको बता दूं, आपको 3 तरह के भौतिक राशियों को याद रखना पड़ता है। वो 3 तरह के भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? एक तो मेरे भाई द्रव्यमान आपको याद रखना होता है। जितने भी सिस्टम पढ़ते हैं उनमें से मेरे भाई 3 प्रकार के आपके भौतिक राशियों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये 3 तरह के भौतिक राशियों को आप नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, तब आपको ये सिस्टम पढ़ने के लिए थोड़ा सा तो मेरे भाई संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में संघर्ष ना हो, उसको इजी बनाना ही हमारा काम में है, हमारा धर्म है। साथियों, उसी धर्म को निभाते हुए सबसे पहले मैं आपको 3 भौतिक राशियों से परिचय कराना चाहता हूं। हालांकि आप लोग इन भौतिक राशियों से परिचित होंगे, फिर भी हम आपको अबोध बालक जान करके इन राशियों को साथियों परिचय करवाएंगे, इंट्रोडक्शन आपसे जरूर करवाएंगे। तो द्रव्यमान की बात हो गई। ऐसे ही मेरे भाई आपको याद रखना होता है लंबाई। लंबाई, द्रव्यमान और क्या हो गया मेरे भाई? समय। क्या? लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगर ये हो गया, यदि मेरे भाई लंबाई को हम लोग इंग्लिश में बात करें तो लंबाई को हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ का आपको पता होना चाहिए। जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, या फिर सेंटीमीटर होता है, या तो मेरे भाई इसको हम फुट से भी माप सकते हैं। किससे नाप सकते हैं? फुट से माप सकते हैं। ऐसे किलोमीटर, मीटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिकली आपको जो ये सिस्टम पढ़ने होते हैं ना, तो लंबाई अगर आप पढ़ोगे तो आप मीटर के बारे में जानोगे कि लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और लंबाई का मात्रक फुट भी होता है। लेकिन अगर ये 3 तरह के मात्रक हैं तो इनको 3 तरह के मापने की पद्धतियों में बांट दिया गया है, मापन की पद्धतियों में बांट दिया गया है। जैसे लंबाई को अगर हम फुट के संदर्भ में बात करेंगे तो वो दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? पद्धति हो जाएगी। अगर मीटर के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे कि लंबाई को अगर हम मीटर में मेजर करते हैं तो उसका सिस्टम अलग हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई अगर लंबाई को सेंटीमीटर में अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे कि लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में नापें, तब उसकी पद्धति क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को मापने वाला होता है मेरे भाई केजी। अगर द्रव्यमान को केजी में बदलेंगे तो इसका क्या होगा मेरे भाई? सिस्टम अलग हो जाएगा। वैसे ही आपको पता है द्रव्यमान को हम ग्राम में भी बदल सकते हैं। अगर ग्राम में बदलेंगे तो इसकी पद्धति अपना अलग हो जाएगी। और ऐसे ही मेरे भाई इसको अगर हम किसमें? पाउंड में मापें। किसमें नापें? पाउंड में। तो इसका सिस्टम अलग हो जाएगा और वो सिस्टम क्या कहलाएगा, थोड़ी देर बाद उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें समय को, तो समय को हम साथियों सेकंड से मान करके चलते हैं। समय को सेकंड में ही क्या करते हैं? मेजर करने का काम करते हैं। कोई भी पद्धति हो, समय का मेजरमेंट जो होता है वो सेकंड में ही होता है। यानी लंबाई को हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में, फुट में, और भी बहुत सारे मापने के तरीके हो जाते हैं। बट भौतिक विज्ञान में हम
अगर सिस्टम पढ़ते हैं तो इन्हीं 3 मात्रकों के बारे में स्टडी करते हैं। आइए वन बाय वन तरीके से हम चीजों को समझने का काम करते हैं। साथियों, यहाँ पर m का मतलब है मीटर, m का मतलब क्या है मीटर, k का मतलब किलोग्राम, s का मतलब है सेकंड। यदि लंबाई को किस में मेजर किया जाए, मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। फिर से समझिएगा मेरे भाई, अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई को अगर मीटर में मेजर किया जाए, किलोग्राम को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मेजर किया जाए, तब वो क्या होता है, आपका MKS सिस्टम होता है। क्या होता है मेरे भाई, MKS सिस्टम होता है। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, सेकंड होता है। अगर हमने आपको ये 3 चीजें ऑलरेडी बता दी हैं कि लंबाई को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को केजी में नापा जाए, और समय को सेकंड में मापा जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका MKS सिस्टम कहलाता है। ठीक है मेरे भैया। और आजकल ना इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र होगा, जिससे आप इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हो साथियों, वहां पर इनका यूज किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे आपके बड़े बड़े कारखाने हो गए या इंजीनियरिंग हो गए, तो वहां पर अगर लंबाई को नापना होगा तो हम मीटर में मापेंगे। अगर मेरे भाई अगर द्रव्यमान होगा तो उसे हम केजी में नापेंगे। अगर समय को मापना होगा तो सेकंड में मापेंगे। ओवरऑल ये निष्कर्ष निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया कि MKS सिस्टम वर्तमान में लागू है। भारत देश की बात करें तो वर्तमान में हम लोग अपने यहाँ अपने देश की सीमा के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है, तो MKS सिस्टम चल रहा है। अगर किसी देश से इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तब वहां पर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ने का काम करते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक देश से अगर सामान दूसरे देश भेजना है, तब हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में जानेंगे और समझेंगे। और ये इंटरनेशनल पद्धति क्या होती है, इसके बारे में आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बात आती है CGS सिस्टम की। किसकी कौन सा सिस्टम मेरे भाई, CGS सिस्टम। अगर यहाँ पे CGS सिस्टम आया है तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि लंबाई को सेंटीमीटर में, और मेरे भाई द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापा जाए। फिर से समझिएगा, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापा जाए, तब वो क्या कहलाता है, आपका CGS सिस्टम कहलाता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। और इसका अन्य नाम क्या है मेरे भाई, तो इसी को हम लोग मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मेरे भाई अगर हम फ्रांस देश की बात करें, फ्रांस में या फ्रेंच पद्धति क्या होती है, तो CGS पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं, इसके अन्य नाम हो जाते हैं। अगर फ्रांस देश की बात करें तो वहां पर जो प्रणाली, जो सिस्टम चलती है उनके देश की सीमा के अंदर, वहां पर CGS सिस्टम चलने का काम होता है साथियों। इसी प्रकार से हर एक देश का अपना अपना नापने तौलने का एक अपना पार्टिकुलर पैमाना है। जैसे भारत देश की बात करें तो भारत देश की सीमा के अंदर MKS सिस्टम लागू है। अगर हम बात करें CGS पद्धति, तो ये फ्रेंच पद्धति है, यानी फ्रांस में लागू है। इसका मतलब अगर हम लोग फ्रांस से कोई सामान मंगाएं या वहां पर भेजें, तो साथियों वहां पर एक विवादास्पद एक तरीका निकल के आएगा। क्या तरीका विवाद होगा, क्योंकि अगर भारत देश वाले कोई सामान भेजेंगे ना, वो ये सोचेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो MKS सिस्टम चलता है, तो हम अपनी चीजों को MKS सिस्टम में ही देने वाले हैं। और फ्रांस के लोग क्या सोचेंगे कि हम तो भैया हमारे यहाँ CGS सिस्टम चलता है, तो हम तो सामान को भाई CGS सिस्टम में ही लेंगे। तो इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए आपको पता है एक कमेटी बुलाई जाती है और उसमें एक सिस्टम निकाला जाता है जिसे बोला जाता है SI सिस्टम। SI सिस्टम जब से आ गया है तब से आप क्या करते हैं, किसी देश को सामान बेचते हैं या किसी देश से सामान मंगाते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी
आपको पता है कि एक ही पद्धति का हम लोग यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो एसआई सिस्टम निकला था वो एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप था। आगे इस चीज को हम लोग जानने और समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं एफपीएस सिस्टम पर। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? यदि लंबाई को फुट में मापा जाए और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए तो वो आपका एफपीएस सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम कहलाता है? एफपीएस सिस्टम कहलाता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और मेरे भाई समय का मात्रक आपका क्या होता है? सेकंड होता है, जैसा कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इस प्रणाली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इंग्लैंड में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में कौन सी पद्धति चलती है तो आपको बता देना है वहां पे एफपीएस सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है? एफपीएस सिस्टम चलता है। यदि लंबाई में कोई सामान लेना है तो इंग्लैंड वाले फुट में मापेंगे। द्रव्यमान में, अगर द्रव्यमान की बात करें, अगर द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का, द्रव्यमान को मापना होगा तो वो पाउंड में मापेंगे। अगर मेरे भाई अगर बात करें टाइम को तो वो सेकंड पर ही मापने वाले होते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया था? ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना गया साथियों। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मेरे भाई अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मुझे थोड़ा सा इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए प्रतिदिन नई नई जानकारी, नई नई चीजें लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर हो जाया करूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि ऑल सब्जेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जाएं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा मेरे भाई? ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना होगा, जिससे कि हमें लगे कि पढ़ाने में, आपको पता है जब अगर कोई वॉच करता है, वीडियो को लाइक करता है, कमेंट करता है, सब्सक्राइब करता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन जागृत होता है। क्योंकि उद्देश्य यही है, ध्येय यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और इस वीडियो का लाभ उठा सके साथियों। तो फिर ज्यादा ना बोलते हुए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।